Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic that is structures of proteins. आज हम structural conformations of proteins की बात करेंगे. हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोटीन्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया, अमीनो एसिड और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन्स वगैरह. यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स जो है ना, इसकी बात करेंगे. प्रोटीन किस किस स्ट्रक्चर में या किन लेवल्स में वो जो है मौजूद हो सकता है और किन लेवल से पास हो के ये मैच्योर होते हैं प्रोटीन्स. तो बेसिकली हमारे पास जो है प्रोटीन्स के चार मेन स्ट्रक्चर्स हैं. कौन कौन से? द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. हमेशा याद रख लें, प्राइमरी स्ट्रक्चर हम उस किस्म के स्ट्रक्चर को कहते हैं जब नया नया पॉलीपेप्टाइड चेन बना हुआ हो. से फॉर एग्जांपल आपके पास एक लीनियर अरेंजमेंट हुआ है, इसमें जो है बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए आपस में अटैच हो गए हैं और एक लंबा चेन बना है. ठीक है, एक सीधा लंबा चेन बना है, लीनियर अरेंजमेंट हुआ है, अभी सिर्फ बॉन्ड्स बने हैं, लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन बना हुआ है. तो इस वक्त इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं या प्राइमरी लेवल भी इसको नाम दिया जाता है. ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है जो ही कंप्लीट हो जाता है फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं. तो सेकेंडरी बनता है, फिर टर्शियरी और इस तरह क्वाटरनरी बनता है. तो ये सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कैसे बनता है उसके बारे में अभी बात करेंगे. याद रहे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है अब ये ट्विस्टिंग करेगा. ठीक है, ये जो है स्फेरिकली कॉइल होगा. कॉइलिंग करेगा तो ये मतलब ये है कि थोड़ा सा टू डायमेंशनल बन जाएगा और इसी तरीके से थोड़ा सा विड्थ भी इसका बन जाएगा. इस दौरान फिर ये सेकेंडरी कहलाता है. अब सेकेंडरी जो है ये जो ट्विस्टिंग होती है दो तरह की होती है. ये ट्विस्टिंग दो तरह की होती है, या तो ये हेलिकली कॉइल्ड होता है लाइक दिस, इट इज हेलिकली कॉइल्ड. ठीक है, और या क्या है, अब ये हेलिकली कॉइल्ड जो है ना, इसमें आप समझ लें कि बहुत सारे अमीनो एसिड अटैच हुए हैं. ये ऐसे कॉइल जब होता है तो आपस में इनके जो अमीनो एसिड है वो आपस में इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं और इसी तरह जो है ये हेलिकली कॉइल्ड या स्पाइरली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बना लेता है. या तो इस तरह ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, या ये इस तरह करता है कि एक फ्लैट शीट बना लेता है, एक फ्लैट शीट बना लेता है. ठीक है, यानी आपके पास क्या है, आपके पास ये अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स जो हैं इस तरीके से जो है अरेंज हैं. दीज आर अरेंज लाइक दिस. ठीक है, इस तरह. अब यहां पे ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपस में इस तरह एक फ्लैट शीट की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं. दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक अ फ्लैट शीट. ठीक है ना. अब ये क्या हुआ, अब यहां पे ये अमीनो एसिड्स हैं, इन अमीनो एसिड्स के आपस में इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं एंड दे आर अटैच टू ईच अदर. तो अगर आप देख लें इसमें ना, इसमें पूरा एक शीट बन रहा है, ये देखिए ना, इस तरह शीट बन रहा है जो कि ट्विस्टेड है. ठीक है, शीट ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद है. तो ये दो तरीकों से जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाता है. अब अगर ये इस तरह हेलिकली कॉइल्ड है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो फिर इस किस्म के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अब हम अल्फा हीलिक्स कहते हैं. देन इट इज कॉल्ड एज अल्फा हीलिक्स. और अगर इस तरह फ्लैट शीट बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में अटैच हो जाते हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट नाम इसे फिर दिया जाता है. तो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर दो फॉर्म्स में होता है. सबसे पहले याद रहे प्राइमरी लेवल यानी सिर्फ एक लंबा सीधा लीनियर चेन बन जाता है. अमीनो एसिड ने अभी सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड बनाए हैं. आगे ये क्या करते हैं, आगे ये ट्विस्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए. ठीक है, या तो इस तरह हेलिकली कॉइल्ड होंगे, तो अगर इस तरह है तो ये अल्फा हीलिक्स कहलाते हैं, या इस तरह एक फ्लैट शीट बना लेते हैं. अगर इस तरह अरेंजमेंट है फिर इसको बीटा प्लीटेड शीट का नाम दिया जाता है. एनी हाउ इन लेवल्स में जब प्राइमरी से ये इन लेवल्स में आ जाता है तो फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है. इसी तरह फिर इनका क्या किया जाता है, ये ट्विस्टिंग और बढ़ा देते हैं. नेक्स्ट लेवल में ये ट्विस्टिंग और बना लेते हैं और टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है. याद रहे टर्शियरी स्ट्रक्चर ये उस वक्त बन जाता है जब बहुत कॉम्प्लेक्स ट्विस्टिंग कर लेते हैं.
एंड व्हेन इट बिकम्स व्हाट ग्लोबुलर एंड थ्री डायमेंशनल। कहते हैं कि ये जब थ्री डायमेंशनल बन जाता है, व्हेन इट बिकम थ्री डायमेंशनल, तो ऐसे केस में फिर इसको टर्शरी स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। और इसी तरह क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे ये होता है, ये हमने अभी तक सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बात की। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, थोड़ा ट्विस्ट होके सेकेंडरी बनाता है, ये और ट्विस्टिंग करता है, तो वही एक पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करता है, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है। जब इस जैसे एक से ज्यादा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इकट्ठे होते हैं तो फिर ये क्वाटरनरी कहलाता है। यानी जिस तरह अगर हम हेमोग्लोबिन ले लें तो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा हैं और 2 बीटा हैं, तो वो 4 फिर इकट्ठे होकर फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसमें जो है एक से ज्यादा, एक फर्ज के ये है चेन, ठीक है, एक चेन ये है पॉलीपेप्टाइड चेन थ्री डायमेंशनल, उसमें इस तरह इसमें जो है एक ये ब्लू बना ले, ठीक है, और इसी तरह एक ये रेड बना लेते हैं। तो लिहाजा अभी अगर आप देख लें तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है। सो दिस मींस के मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड्स जब थ्री डायमेंशनल लेवल पे पहुंच के इकट्ठे होते हैं और प्रोटीन बना लेते हैं, फिर ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी लेवल कहलाता है। तो प्रोटीन जब बनता है तो इन लेवल से पास होके मैच्योर होता है। अब यहाँ पे याद रख लें, कुछ हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो है कुछ सेकेंडरी लेवल में होते हैं, कुछ टर्शरी में होते हैं, कुछ क्वाटरनरी होते हैं। क्वाटरनरी का बेस्ट एग्जांपल आपके पास मैंने कहा कि क्या है, दैट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है ये बेहतरीन एग्जांपल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, क्योंकि इसमें 2 अल्फा चेन्स होते हैं और 2 बीटा चेन्स होते हैं। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। याद रहे हर एक अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो 2 चूंकि अल्फा 2 है तो 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 2 1s are 2, 282 अल्फा चेन के अमाइनो एसिड्स हो गए। और ये 2 6s are 12, 2 4s are 8, 9 and 2 1s are 2, 292 ये हो गए। तो आपके पास एक हेमोग्लोबिन में टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है 4, 16, 17, 4, 574 अमाइनो एसिड आपके पास एक हेमोग्लोबिन में पाए जाते हैं, 574 अमाइनो एसिड। तो ये हेमोग्लोबिन कितने 2 4 चेन्स का बना हुआ है। तो जब 2 से ज्यादा क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स इकट्ठे होते हैं इस तरह थ्री डायमेंशनल, फिर ये क्वाटरनरी कहलाता है। और एक ही चेन अगर इन स्टेजेस से पास होता है तो ये टर्शरी तक पहुंच जाता है। टर्शरी फिर अगर 2 से ज्यादा है तो फिर ये क्वाटरनरी कहलाते हैं। सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर कंफर्मेशन या यू कैन से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा अगला हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अ प्रोटीन। एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो याद रहे ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिग्निफिकेंट, आप कह सकते हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट ये सीक्वेंस। पहले आपको पता चले कि यहाँ पे ये जो पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है इसके इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं डीएनए में। डीएनए इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आरएनए देता है आपको और आरएनए ट्रांसलेशन के जरिए प्रोटीन बनाता है यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, ये आपको पता हो। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो चेंज आता है अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, जब फर्क आता है तो वो फर्क बेसिकली डीएनए में आया होता है। पहले डीएनए में फर्क आता है तो उससे फर्क आरएनए में शिफ्ट होता है और आरएनए से प्रोटीन में शिफ्ट हो जाता है। जब डीएनए में इस तरह कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज आ जाता है तो चेंज इन डीएनए म्यूटेशन कहलाता है और इस किस्म का म्यूटेशन स्पेशली पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। एक दफा फिर सुन ले, पॉइंट म्यूटेशन कैसे कहते हैं। लंबा डीएनए है, डीएनए में कहीं 2 3 4 चंद न्यूक्लियोटाइड्स में फर्क आ गया, रिप्लेस हो गए, मुकम्मल रिमूव हो गए या उसकी जगह कोई और अटैच हो गया, जो भी हो गया, तो चंद उसमें खास पॉइंट पे चंद न्यूक्लियोटाइड्स में जब फर्क आता है डीएनए में
उसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन मींस एनी चेंज इन डीएनए। अब ये म्यूटेशन अगर काज होता है तो जाहिर बात है उसी चेंज की वजह से प्रोटीन में भी वहीं पे चेंज आएगा, और जब ये चेंज आ जाता है तो मुकम्मल प्रोटीन जो है अपना फंक्शन लूज कर जाता है। से फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे हेमोग्लोबिन, हम यहाँ पे हेमोग्लोबिन ले रहे हैं। हेमोग्लोबिन में हमने कहा कि हेमोग्लोबिन में क्या है, 574 अमाइनो एसिड है। याद रखें 574 अमाइनो एसिड में सिर्फ 1 अमाइनो एसिड जो है, 1 अमाइनो एसिड इसमें फर्क आता है। एक अमाइनो एसिड और वो भी रिमूव नहीं किया जाता, उसकी जगह दूसरा अमाइनो एसिड अटैच होता है। दैट इज पोजीशन नंबर 6 पे। देखिए ना 1 2 3 4 5 6, ये पूरा लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। एक लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें अमाइनो एसिड नंबर 6 जो है, अमाइनो एसिड नंबर 6 दैट इज GLU। GLU मींस ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ये नॉर्मली अगर पोजीशन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड है तो ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज HbA, मतलब नॉर्मल हेमोग्लोबिन। HbA यानी नॉर्मल हेमोग्लोबिन। लेकिन क्या है, इसमें अगर चेंज आता है इस पोजीशन नंबर 6 पे, देखिए ना, अब ये हम दूसरा ले रहे हैं जिसमें चेंज आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इस 6 पे जो जहां पे ग्लूटामिक एसिड था इस पे अटैच हो जाता है VAL। VAL मींस वलीन, इस पे अटैच हो जाता है वलीन। अगर ग्लूटामिक एसिड वलीन रिप्लेस करता है, रिमूव भी नहीं हुआ, इसकी जगह दूसरा अमाइनो एसिड अटैच हो गया, और इसका मतलब यह है कि इसका पीछे डीएनए में फर्क आया था, ठीक है। तो जब इसका अमाइनो एसिड नंबर 6 पे फर्क आ जाए तो अब ये जो हेमोग्लोबिन है इसको अब हम कहते हैं हेमोग्लोबिन HbS। इसको HbS इसलिए कहते हैं कि इसके रिजल्ट में जो हेमोग्लोबिन बनता है उसको हम कहते हैं सेकल सेल हेमोग्लोबिन, या इससे इन हेमोग्लोबिन से आरबीसी जो बनता है, याद रहे आरबीसी। आमतौर पे नॉर्मल जो यहाँ पे इससे आरबीसी बनेगा ना, यहां इससे आरबीसी बनेगा, वो इस तरह गोल और डिस्क शेप्ड होगा वो आरबीसी, ठीक है। इसमें हेमोग्लोबिन भरा हुआ होगा। लेकिन ये हेमोग्लोबिन जो है, जो सेक्स सेल हेमोग्लोबिन है, ये जब आरबीसी बनाता है तो सेकल नहीं होती, तो सेकल नहीं होता जिसको हम कहते हैं दरांती, जिसे घास काटते हैं, वो दरांती शेप स्ट्रक्चर ये बना लेता है इस तरह जैसे दरांती होती ना, इसका शेप चेंज हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, सेकल सेल हो जाता है। इसी वजह से इसको सेकल सेल आरबीसी भी कहते हैं। और इसकी वजह से एक डिजीज काज होती है, एक बीमारी काज होती है जिसे हम कहते हैं, जिसे कहा जाता है सेकल सेल एनीमिया। बेसिकली एनीमिया उस बीमारी को कहते हैं जिसमें आरबीसी और हेमोग्लोबिन की कमी आती है ब्लड में। तो यहाँ पे जाहिर बात है, अगर आरबीसी खराब हो जाते हैं तो नॉर्मल आरबीसी की कमी आ गई तो मतलब ये एनीमिया काज हो गया। और इसमें चूंकि आरबीसी का शेप सेकल जैसा बन रहा है, सेकल सेल एनीमिया इसको इसलिए कहते हैं। और यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन है। ये जो है दिस वन, ये हेमोग्लोबिन जो है ये वो सेकल सेल है जिसमें ग्लूटामिक की जगह वलीन अटैच हुआ है। अब हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन ले जाना, लंग से ऑक्सीजन लेके बॉडी तक पहुंचा देना, टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचा देना, वो काम ये नहीं कर पाएगा। क्यों? जस्ट एक अमाइनो एसिड में फर्क आया है, एक अमाइनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड है पोजीशन नंबर 6 पे, वहां पे इसकी जगह वलीन आके अटैच हो जाता है और पूरा हेमोग्लोबिन, पूरा जो 574 अमाइनो एसिड का बना हुआ हेमोग्लोबिन है वो नॉर्मल अपना फंक्शनिंग जो है फिर नहीं कर पाता और इसी तरह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ये लूज कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस का बड़ा एक सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस सीक्वेंस में कोई फर्क ना है। पोजीशन 1 पे 2 पे 3 पे 4 5 6 एंड सो ऑन, इस पे जो जो अमाइनो एसिड नॉर्मल में है वो होने चाहिए। कहीं पे कोई भी फर्क सीक्वेंस में आएगा तो फिर वो प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इसी तरह जो है ना वो सारा उसका शेप बिगड़ जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। सो दिस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अ प्रोटीन या सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अ प्रोटीन। अब इसमें एक और टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स को हम क्लासिफाई करते हैं, लेकिन याद रहे ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप,
प्रोटीन के शेप के बेस पे हम क्या करते हैं, प्रोटीन के शेप के बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, एक फाइबरस और एक ग्लोबुलर। फर्क क्या है दोनों में, याद रहे। फाइबरस प्रोटीन जो है दीज आर लॉन्ग फाइबर लाइक, फाइबर शेप्ड प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन्स हैं जो फाइबर की तरह लंबे होते हैं, यूं जिस तरह आपके हेयर्स में है, नेल्स में है केराटिन, और आपका एक्टिन मायोसिन मसल्स में है, या कोलेजन प्रोटीन जो हैं, ये सारे क्या है, दीज आर फाइबरस प्रोटीन। ये इसी तरह लीनियर लंबे फाइबर की तरह, धागे की तरह लंबे होते हैं। जहां तक ग्लोबुलर प्रोटीन का ताल्लुक है तो ग्लोब्यूल मींस गोल, राउंडेड, स्फेरिकल। सो दीज आर स्फेरिकल आर राउंडेड इन शेप। ये शेप में राउंड होते हैं, और राउंड मतलब इस तरह गोल होते हैं, इस तरह गोल होते हैं, फिर इसको इसीलिए ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसके भी और उसके भी, प्रॉपर्टीज जिससे हम इनको पहचान सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज के बारे में देख लें, वो प्रॉपर्टीज कौन से हैं। फाइबरस प्रोटीन्स जो है इनकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा क्या होंगे, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। जहां तक ग्लोबुलर का ताल्लुक है, सो दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देखिए ना, साथ साथ कंपैरिजन भी, डिफरेंस भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे फाइबरस प्रोटीन जो हैं दीज आर, एक तो डिफरेंस डेफिनेशन के लिहाज से भी है, ठीक है, शेप के लिहाज से। एक ये हो गया इनसॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी। अच्छा, इसके अलावा जो है फाइबरस प्रोटीन जो है ये होंगे क्या कहते हैं हम, इलास्टिक, ये इलास्टिक होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर इनइलास्टिक, ये इनइलास्टिक होते हैं। इसके अलावा फाइबरस प्रोटीन्स जो है दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इनको दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज। अगर आप क्रिस्टल इसका बनाना चाहें तो इसको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता। जहां तक ग्लोबुलर का ताल्लुक है, सो दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे आपको पता चल सकता है कि फाइबर्स कौन से और वो कौन से। अच्छा, साथ में ये भी नोट कर लें कि फाइबर्स प्रोटीन क्योंकि सीधे हैं ना, लंबे, ये ज्यादातर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होते हैं। इस तरह कॉइल तो हेलिकल होंगे लेकिन लंबे होंगे सीधे, ठीक है, लीनियर फाइबर लाइक हो। सो मोस्टली ये सेकेंडरी लेवल में, प्रोटीन्स के जो लेवल हमने पढ़े स्ट्रक्चर, उनमें सेकेंडरी लेवल में ये होते हैं। और ग्लोबुलर गोल है ना, तो गोल तो आपके पास या तो टर्शियरी हो सकते हैं जो 3 डायमेंशनल बनाते हैं, या क्वाटर्नरी हो सकते हैं, ये भी गोल होंगे, ठीक है। तो ग्लोबुलर आपके पास टर्शियरी लेवल और या इसके अलावा जो है आर क्वाटर्नरी लेवल, या क्वाटर्नरी लेवल में जो है ये होंगे, ठीक है। ये इनके पहचानने के लिए प्रॉपर्टीज हो गए। आगे आप अगर एग्जांपल्स लिखना चाहते हैं तो एग्जांपल्स में आप लिख लें, इसमें जो है कैराटीन, इसके अलावा जो है कोलेजन के अलावा एक्टिन जो मसल में होते हैं, मायोसिन, all these are example etc. all these are examples of the fibrous proteins. जहां तक ग्लोबुलर प्रोटीन्स का ताल्लुक, तो आपके सारे एंजाइम्स वो ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हैं। ऑल दी एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं वो, इसके अलावा ये जो हमने हेमोग्लोबिन कहा ना, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर वाला, तो ये क्वाटर्नरी में है, ये भी ग्लोबुलर होगा। तो इसके अलावा हेमोग्लोबिन, इसके अलावा जो एंटीबॉडीज होते हैं, आपके ब्लड में एंटीबॉडीज बनते हैं एटसेट्रा। एंटीबॉडीज आपके ब्लड में खास किस्म के प्रोटीन बनते हैं जो कि जिसके जरिए हम जर्म्स को, बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं। तो ये सारे क्या है, ये फिर ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं और ये फाइबरस प्रोटीन्स के एग्जांपल है। तो इसके साथ जो है ये स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस, ये सारा प्रोटीन के बारे में हो गया। बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।